जय हिंद साथियों, कैसे हो। रिजल्ट किसी के हुआ होगा, किसी के नहीं हुआ होगा। और ये तो अपने को पहले से भी पता था कि 17,000 पास हुए हैं, तो जो 3500 है वही पास होंगे। इसमें तो बड़ी बात नहीं है। वैसे असफलता सबको मिलती है, सीधी सफलता किसी को नहीं मिलती है। असफलता से सीखना ही चाहिए, क्योंकि जितने हुए हैं ना सिलेक्शन अब की बार, ऐसा शायद ही होगा जिसने फर्स्ट बार पेपर दिया और वो सेलेक्ट हुआ होगा। शायद ही, मेरे को अभी तक सच बताऊं तो कोई ऐसा नहीं मिला है। और आपको भी इस बारे में पता होगा, क्योंकि पहले एग्ज़ाम देते हैं असफल होते हैं। जैसे मैं पिछली बार 2 जगह से रहा था, राजसमंद और टेलीकम्युनिकेशन से 2022 की भर्ती में। और अगर उस टाइम मैं भी ये कहता था कि अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर मैंने उसी टाइम से, जैसे मैं फरवरी मार्च में हमारा अप्रैल में लग गया था। अप्रैल से जून, यानी मैंने कंटिन्यूड 14-15 महीने रेगुलर पढ़ाई की, पटवारी की, फिर ये फिजिकल होने के बाद में पुलिस की तैयारी की। तो ऐसा नहीं है कुछ उदास होने की जरूरत। अब वैसे भर्ती वापस जल्दी आ जाएगी और अब की बार अच्छी खासी पोस्ट होगी, तो इसलिए आप उदास ना हो। जो रह गए उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि वापस से लग जाओ, अभी से लग जाओ। ऐसे नहीं है कि अभी टाइम लगेगा ना, अभी फिजिकल होगा ना, ऐसे मत सोचना। अगर आप अभी से हो जाओगे तो ही इस भीड़ से आगे निकल पाओगे। ये पूरा अच्छी तरह से महसूस किए हुई बात कह रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि भर्ती आएगी, फिर फिजिकल करेंगे, फिर एग्ज़ाम डेट आएगी, इतना नहीं होता है। अगर आप अभी से पढ़ाई लग जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ये नोट्स ही है अब जो आपको लास्ट टाइम में, जो कहते हैं ना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपको नोट्स देंगे। बुक आप वापस नहीं पढ़ सकते हो, नोट्स आप 7 दिन में सारे का सारा आप सिलेबस निकाल सकते हैं। यानी आपका अगर महीने में 1 महीना रहेगा ना, तो आप उस पूरे सिलेबस को कम से कम 4 या 5 बार निकल जाओगे। उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस होगा, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से पेपर अपने वो निकल पाएगा। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आप अपने को पता है कि कितने राजस्थान में बेरोजगारी है, आप सोच लो। और रही बात मेरी कहाँ से सिलेक्शन हुआ, मेरे टेली कम्युनिकेशन से सिलेक्शन हुआ है। और मेरे नंबर समथिंग 92 थे, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता है मेरे 92 नंबर थे, क्योंकि कोई लड़का कह रहा है कि मेरे इतने नंबर थे और उसकी रैंक थोड़ी मेरे से आगे है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे खुद को भी ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैंने आंसर की 2 बार मिलाई थी, समथिंग मैंने सही मिलाई थी, कि उस टाइम तो सारे याद ही थे कि कौन कौन से करके आए। फिर पता नहीं कैसे ऐसे हुआ है, या फिर उनको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। वैसे मेरिट तो ज़्यादा गई है टेली कम्युनिकेशन की, जनरल की मेरे हिसाब से 97-98 प्लस गई है, इससे प्लस गई है। फर्स्ट पारी में था उसके बावजूद भी। हाँ, वो तो जाना ही थे, क्योंकि पहले भी तो उसकी भी तो 210 गई हुई है CET की। और भर्तियाँ अब जल्दी आएगी, जैसे जल प्रहरी की आ गई है, वो सेम ही है, सिलेबस भी पूरा ही सेम है, फिजिकल वगैरह सब सेम है। और फिजिकल के लिए अब सर्दियाँ है ना, थोड़ा सा टाइम निकाला करो, थोड़ा दौड़ा करो, इससे आपका शरीर भी सही रहता है। और रनिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो पूरे एक्सरसाइज के वारंवार पे पूरे के पूरे वीडियो डालता रहूँगा धीरे धीरे। फिजिकल की आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, धीरे धीरे हो जाएगा। और ये जल्दी होगी प्रोसेस, भर्ती में भी जल्दी आएगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया 5,000 उन्होंने कहा था कि भर्ती निकालेगी, फिर भी उन्होंने वापस विभाग ने कहा था 5,000 नहीं, हमको और ज़रूरत है, 9,000 का बोला है। तो इसलिए लग जाओ, भर्तियाँ आ जाएगी। वैसे बहुत का तो नहीं कहता हूँ कि भर्तियाँ बहुत आएगी, भर्तियाँ बहुत मुश्किल से आती है और उसके बाद में बंट जाती है, अपने को पता ही नहीं चलता है 5,000 में अपने पास कितने रहते हैं। आप ये देखते हो ना, अपने 5,000 है, अपने पास लास्ट में देखने में बहुत कम रहेगी। कोई किधर कितना % उधर चली जाती है, उधर चली जाती है। अब देख लो, हमारे इसमें टेली कम्युनिकेशन में 417 पोस्ट थी और इसमें 91 अभी खाली पोस्ट छोड़ी है। आप छोड़ो 91। हर अब वेटिंग लिस्ट की बात करें,
और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, अब वेटिंग लिस्ट की कोई भ्रम में रहना ही मत। कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे इसमें। और अभी हमारे तो डॉक्यूमेंट 20 नवंबर को है, क्योंकि दीपावली की छुट्टियाँ, उसके बाद में वो इलेक्शन है, 20 नवंबर है, उसके बाद में है। और उसके बाद सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद में, यानी 2-3 महीने लगेंगे वेटिंग लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट कितनी निकालेंगे कितनी नहीं निकालेंगे कुछ पता नहीं है राजस्थान विभाग है, इस पुलिस विभाग। इसलिए मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो धीरे धीरे, और टाइम जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। अपन ऐसे सोच रहे हैं ना 12 महीने, ऐसा कुछ नहीं, टाइम बहुत जल्दी जाएगा। टाइम का आपने निकाला भी, आप सोच लो आपने कितने साल निकाले। और सिलेक्शन मेरी किस कमी से रहा था, मेरी कमी रही थी पिछली बार के मैं, मतलब जो चीज़ें मेरे को इंटरेस्ट थी ना, मैं वापस उसी को ही पढ़ता था। जिसमें मेरे को मन नहीं था या मेरा इंटरेस्ट जिसमें नहीं था, वो चीज़ें मैं कम पढ़ता था। फिर मैंने यही आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ी मतलब अपना मन ये करेगा ही नहीं। अपने जो चीज़ अपने को इंटरेस्ट नहीं लगती है, जो अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, उस चीज़ को अपन पढ़ ही नहीं पाते। फिर उसमें इंटरेस्ट जगाना होगा, उसको पढ़ना होगा, तभी अपने सिलेक्शन होगा। क्योंकि अपन उसमें मात खा जाते हैं, उसमें नंबर कट जाते हैं हर बार। जैसे किसी को मैथ नहीं आती, वो मैथ्स में, जिसको जैसे इंडिया जीके का इंटरेस्टिंग नहीं है, तो जैसे इंडिया जीके में तो उसमें मार खा जाता है। जैसे अपन को राजस्थान जीके अच्छा लगता है, तो अपन बार बार उसको ही पढ़ते क्योंकि मन को भी वही लगता है अच्छा, तो अपने को भी ऐसे लगता है हाँ पढ़ाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, सबको टाइम बरोबर देना पड़ेगा। और आजकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा अहमियत रह रही है, क्योंकि रीजनिंग आ रही है हार्ड लेवल की, और अपन ये कहते हैं अपने को टॉपिक ये आ रहा है, फिर अपन वहीं पर मतलब ज़्यादा मिलाना खिलाना नहीं देते, वहीं छोड़ देते, स्किप कर देते, अब ठीक है कि ये टॉपिक आ रहा है। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को उसको एकदम गहराई से, यानी पुलिस की तैयारी कर रही हो तो अपने को एसएससी लेवल की रीजनिंग मिलानी है, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ आ रही है। पिछले साल भी, यानी पिछली भर्ती में भी, इसलिए भर्ती में भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेंथ बड़ी लेंथ के आते हैं, पूरे यूँ कंप्यूटर की पूरी स्लाइड होती है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर अपने की उस चीज़ में प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो उस क्वेश्चन को अपन आराम से कर लेंगे और अपन सीधा ही आगे निकल जाएंगे उसमें। वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पर होगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। बस यही कहना चाहता हूँ, निराश ना हो क्योंकि असफलता, अब क्या पता अपने को सफलता कब मिलेगी, अपने हाथ में तो कहते हैं ना, सिर्फ कर्म करना है। फल तो अब क्या मिलेगा कब मिलेगा अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को ईमानदारी से कर्म करना है। ओके, जय हिंद।